Hello, friends. Let's start a new topic, new chapter that is journal. A very, very important chapter of accountancy. बहुत ही important chapter है friends. It is original books of account. फ्रेंड्स, जब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, बिजनेसमैन पहले ये रिकॉर्ड करता है रफ बुक में कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं. सो बिजनेसमैन रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन्स इन रफ बुक, और उसके बाद ये फेयर बुक में फर्स्ट टाइम जो ट्रांजेक्शन लिखते हैं वही बुक होती है जर्नल. ये जर्नल में जो ट्रांजेक्शन्स लिखा जाता है वो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंगली लिखा जाता है. So the transactions are recorded as per the rules of debit and credit. Okay. And the transactions are recorded chronologically. मतलब serial wise, date wise. Suppose June 1st, 2nd, 3rd and so on. ऐसा नहीं कि पहले 7th जून का लिखा फिर 3rd जून, ऐसा नहीं. It should be in a chronological order. यहां पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो किया जाता है. एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज गिवन मिनिमम 2 इफेक्ट्स. डेबिट एंड क्रेडिट दोनों की अमाउंट सेम होनी चाहिए. 1 इफेक्ट डेबिट एंड 1 इफेक्ट क्रेडिट. तो क्या है ये जर्नल? लेट अस टेक द डेफिनेशन. द डेफिनेशन ऑफ जर्नल इज a journal means a book. A journal means a book of accounts in which all financial transactions means business transactions. A journal means a book of accounts in which all financial transactions are recorded chronologically, that is a serial wise, date wise. For the first time, this is very important, first time, along with a brief explanation of the transaction. जर्नल में जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं ना फ्रेंड्स, उसके नीचे हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन लिखते हैं. सो वी कैन से दैट द बुक इन विच the transactions are recorded first time chronologically. Only financial business transactions are recorded. Date wise transactions are recorded. Debit and credit are recorded along with brief explanation. So ये है आपकी जर्नल. राइट फ्रेंड्स? सो जर्नल में क्या होता है? जो रफ बुक में बिजनेस मैंने ट्रांजेक्शन लिखा है वो ट्रांजेक्शन अच्छी तरह से ये बुक में हम लिखते हैं. कैसे? एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एज पर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट. और ये जो बुक में ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं ना, वो फर्स्ट टाइम लिखते हैं. इसलिए ऐसा कहा जाता है जर्नल इज अ फंडामेंटल बुक. जर्नल इज ओरिजिनल बुक. और ये बुक जो जर्नल है ना, बिजनेसमैन बहुत सारी बुक्स बनाते हैं एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ जर्नल. एंड दैट्स व्हाई जर्नल इज कॉल्ड फंडामेंटल बुक. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओरिजिनल बुक. राइट फ्रेंड्स? सो राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट. I explain the definition, meaning of journals. जो मैंने आपको समझाया था जर्नल क्या है. इट इज ओरिजिनल बुक्स. बिजनेसमैन का जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है ना फ्रेंड्स, दिन में 40, 50, 100 ट्रांजेक्शन हो जाते, वो पहले रफ बुक में लिखते, फिर उनमें से जर्नल बनाते. ओके. सो जर्नल इज ओरिजिनल बुक जिसमें फर्स्ट टाइम सभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया जाता है. ट्रांजेक्शन्स
recorded as per happening, that is suppose January 1st को एक ट्रांजेक्शन हुआ है तो पहले लिखा जाता है, सेकेंड को हुआ है तो सेकेंड लिखा जाता है, फिर January 5th हुआ है तो तीसरा ट्रांजेक्शन, एंड सो ऑन. इट मीन्स ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बनता है वही डेट पे रिकॉर्ड किया जाता है. इट मीन्स दिस आर रिकॉर्डेड एज पर डेट, मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अभी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है जर्नल में, तो फिर से याद करो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. जो 3 रूल है, पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit the incomes and gain. So journals are recorded on the base of these 3 rules. वैसे हमने ड्यूअल इफेक्ट्स की थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, क्या लिखते थे हम? परचेज मीन्स गुड्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो परचेज अकाउंट डेबिट, cash account credit. Now journal is just like this, but it is recorded in a different form. So let us take the formation. Let us explain the formation. Formation of journal is first column date, जो मैंने आपको बोला था chronological order. अभी मान लो डेट नहीं दिया है सम में, तो यू कैन राइट 1 2 3 4 5. सेकेंड इज अ पर्टिकुलर, यहां से शुरू होता है. जो पहले वाला ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं वो डेबिट वाला लिखते हैं, जैसा कि परचेज अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट. डेबिट का हम लिखेंगे DR, परचेज अकाउंट डेबिट. फिर ये कॉलम बनता है LF का. LF का मतलब होता है लेजर फोलियो. ये जो जर्नल एंट्री होती है ना, हम पोस्ट करेंगे लेजर में. इसके बाद वाला एक चैप्टर है लेजर. तो कौन सा पेज में हमने ये जर्नल को पोस्ट किया, और लेजर में हम लिखेंगे जर्नल फोलियो. मतलब ये क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, क्रॉस चेकिंग. जर्नल में से हम जाएंगे लेजर में, और लेजर में लिखेंगे कौन सा जर्नल पेज में से हमने ये लिया. तो यहां पे हम लिखेंगे LF. अभी वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिजनेसमैन के लिए ये इंपॉर्टेंट है. फाइन. देन डेबिट रुपीज, जो डेबिट की अमाउंट है वो हम लिखेंगे, और फिर हम क्रेडिट की अमाउंट लिखेंगे. जितनी डेबिट होगी उतनी ही क्रेडिट होगी, इसीलिए तो कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ जर्नल. और आपको टाइटल में लिखना है जर्नल्स इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो. जो भी बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन का नाम लिखना है. ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स. डबल एंट्री, ड्यूल इफेक्ट्स याद करो, रूल्स याद करो, then journal becomes very easy. And this is, you know, the very important book. जैसे हमें ना म्यूजिक में सारे गामा, वो बेसिक है. मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन, टोटल, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब कुछ आना चाहिए. ऐसा बेसिक है, तो ऐसी बेसिक बुक है अपनी मेन ओरिजिनल बुक है जर्नल. सो अगर जर्नल आपको अच्छी तरह से आ गई ना फ्रेंड्स, you will be the master of accountancy. Okay, so let us take few example. Purchase goods of 10,000. Purchase goods of 10,000 का मतलब है goods comes in, cash goes out. तो कैसे लिखी जाती है जर्नल? देखो यहां पे नंबर 1, परचेज अकाउंट डेबिट. DR मतलब डेबिट, ये छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है. और ये डेबिट की अमाउंट हम लिखेंगे 10,000, यहां पे डैश, और यहां पे डैश. अभी फ्रेंड क्रेडिट कैसे लिखा जाता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यहां से थोड़ी स्पेस लीव करो, थोड़ी स्पेस लीव करो. फिर यहां पर लिखा जाता है टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट नहीं लिखा जाता है. टू कैश अकाउंट, दिस वर्ड इंडिकेट क्रेडिट. सो जर्नल बन गई आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट.
वैसे टू कैश अकाउंट क्रेडिट ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ थोड़ी स्पेस लीव करो, टू कैश लिखो, इट इंडिकेट्स क्रेडिट। तो ऊपर हम लिखते हैं डेबिट वाला, नीचे लिखते हैं क्रेडिट वाला, और यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, और यहाँ पे 10,000। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, आपने ट्रांजैक्शन लिख लिया, उसके बाद छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन आपने लिखा है उनका छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में उसे कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं उसे? नरेशन। सो नरेशन इज व्हाट? इट इज नथिंग बट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आपको यहां पे ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखना है इनटू ब्रैकेट। और ये कैसे शुरू होता है? ये शुरू होता है बीइंग। ये जो ट्रांजैक्शन है वही आपको लिखना है, इसमें अमाउंट अगर आप नहीं लिखो तो चलेगा। बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। अमाउंट की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखना है ताकि वी कम टू नो कि क्या ट्रांजैक्शन था ये। ओके, सो बीइंग गुड्स परचेज। ओके, फिर ना एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है आपको। इट मीन्स ट्रांजैक्शन इज ओवर। यहां ट्रांजैक्शन आपका खत्म हो जाता है। क्लियर? सो एक और एग्जांपल लेते हैं। पेड सैलरी ₹6,000, हमने सैलरी पे की, तो सैलरी इज व्हाट? इट इज एक्सपेंस। फिर याद करो रूल्स, फिर याद करो ड्यूल इफेक्ट्स। कौन सी दो इफेक्ट होगी? सैलरी पेड मीन्स सैलरी इज एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर आप सैलरी पे करते हो तो कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट क्रेडिट। बस यही आपको ये फॉर्मेट में लिखना है, दैट इज जर्नल। ओ, आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है। बहुत आसान इसलिए है फ्रेंड्स कि आपने ड्यूल इफेक्ट्स अच्छी तरह से की थी। समझ गए? ये चैप्टर ना फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनका आंसर बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिट, थोड़ी स्पेस छोड़ो, टू कैश अकाउंट, यहां पे डैश, अमाउंट इज 6,000। कैसे बना ये ट्रांजैक्शन? सैलरी एक्सपेंस, डेबिट द एक्सपेंस। कैश इज अ टाइप ऑफ रियल, कैश गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? सैलरी इज एक्सपेंस, सो एक्सपेंस मीन्स नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंस। और कैश इज अ रियल, कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, वेरी सिंपल। अभी ब्रीफ नरेशन, दैट इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखना है। यहां से शुरू होता है वर्ड बीइंग। क्या ट्रांजैक्शन क्या है? सैलरी पेड। तो आपको सिंपली ये लिखना है बीइंग सैलरी पेड। अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर एक लाइन, और ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन, ये हो गई आपकी जर्नल। राइट फ्रेंड्स? और दो तीन एग्जांपल्स हम लेते हैं। ओके फ्रेंड्स? So now third transaction is sold goods of ₹5,000। पहले ड्यूल इफेक्ट्स करो। सोल्ड गुड्स, मनी कम्स इन, यहां पे किसी का नाम नहीं दिया है, ट्रांजैक्शन इज कैश। कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट। सो ड्यूल इफेक्ट्स क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अभी जर्नल बनाओ, वेरी सिंपल। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट
rupees 5,000. Cash comes in, debit what comes in, cash account debit. Goods goes out, sales account credit, because we have sold goods. Brief explanation लिखो. Being goods sold. और ये लक्ष्मण रेखा, ये लाइन खींचो. ट्रांजैक्शन इज ओवर. वेरी सिंपल. अभी फोर्थ देखो. रिसीव्ड रेंट ₹1,000. रिसीव्ड रेंट, देखो ये नहीं बोलना है रेंट कम्स इन, रेंट को बोलना है रेंट इज इनकम. रेंट इज इनकम. अगर आपको रेंट मिलता है तो कैश आता है, पैसा आता है. कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. और रेंट को पूछो रेंट क्या है, रेंट इज इनकम. क्रेडिट द इनकम, क्रेडिट द इनकम. सो आपका आंसर बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट बीइंग रेंट रिसीव्ड. कैश कम्स इन, रेंट इज द इनकम, डेबिट व्हाट कम्स इन. तो यहां पे कैश कम्स इन डेबिट, रेंट इज इनकम, क्रेडिट द इनकम. 2 लिखते हो इट मींस ये क्रेडिट हो गया. और यहां पे आपका रेंट जो है ना वो 1000. सो रेंट इज 1000. एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5. पेड ₹10,000 टू जीत, JEET, जीत. क्या करोगे? पेड टू जीत. जीत को पूछो, जीत इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. जीत इज अ रिसीवर. सो जीत से अकाउंट डेबिट. आपको उनको पैसा पे करते हो, मनी गोज आउट. कैश क्रेडिट. क्यों? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो आपका आंसर होगा जीत्स अकाउंट डेबिट to cash account and rupees are 10,000 being cash paid, या तो अमाउंट जो भी लिखना है लिख सकते हो, दोनों सही है. कैश पेड टू जीत and that's all. The transaction is ओवर. रिपीट. यहां पे जो 3 ट्रांजेक्शन हमने किया है, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स में पैसा आता है, गुड्स जाता है, कैश कम्स इन, सेल्स अकाउंट क्रेडिट. बीइंग गुड सोल्ड. रिसीव्ड रेंट, रेंट इज इनकम. ऐसा नहीं सोचो रेंट कम्स इन, यहां पे कैश कम्स इन ऐसा बोलना है. कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, रेंट इज योर इनकम. सो कैश टू रेंट, बीइंग रेंट रिसीव्ड. Paid ₹10,000 to Jeet. Jeet is a receiver, debit the receiver, Jeet's account debit to cash. Being cash paid, या तो amount paid to Jeet. Clear friends? Write down.